हैप्पी दिवाली मेम साहब। रामू काका, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई। क्या हुआ मेम साहब, आपको सड़ी हुई मिठाई अच्छी लगी? आयुष, आयुष, क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, रामू काका की इतनी हिम्मत हो गई, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और ये सड़ी हुई मिठाई भी खिलाई। क्या शिवानी, रामू काका ने तुम्हें थप्पड़ मारा? रामू काका, ये सब क्या हरकतें हैं? अरे साहब, ये तो मैं था जो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इनको जान से मार देता। रामू काका, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो? आपने तो ऐसा कभी नहीं करा, बल्कि आप तो शिवानी को अपनी बेटी की तरह मानते हो। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे दिल पर बीत रही है ना, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे रामू काका, ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो आपने इस पे हाथ उठा दिया? देखिए साहब, आज आपसे एक नौकर नहीं, एक मजबूर बाप बात कर रहा है साहब। रामू काका, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब, आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने इनको सड़ी मिठाई क्यों खिलाई और थप्पड़ क्यों मारा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, और जब सच्चाई आप जानेंगे ना तो आप खुद मेम साहब को थप्पड़ मारेंगे। अरे पापा आ गए आप? हाँ बेटा, ये देख मिठाई तेरी मेम साहब ने दिवाली की दी है। मिठाई? हाँ, तो बहुत अच्छी है। अरे एक आध पीस तो मेरे लिए छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। ठीक है बेटा, सारी तू ही खा ले। अच्छा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? शिवा बेटे, क्या हुआ तुझे? बेटा, बेटा, ठीक तो है ना तू? ये मिठाई तो खराब है। बेटा तू घबरा मत, मैं तुझे अस्पताल लेके चलता हूँ। शिवा बेटा, संभाल अपने आप को, उठ। देखिए, आपके बेटे को एक हफ्ता एडमिट करना पड़ेगा। उसने मेरे ख्याल से कोई खराब या अनहाइजीनिक चीज खाई है। क्या हुआ मेम साहब, आपको ये मिठाई सड़ी हुई लगी ना? अरे यही मिठाई आपने हमें दी थी खाने के लिए। अरे मेम साहब, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो पता होगा खराब मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मेरे बेटे को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो जो भी खा रहा है उल्टी किए जा रहा है, इसलिए अस्पताल में उसे एडमिट किया गया है। मेरे बेटे के इलाज में रोजाना 400 से 500 रुपये का खर्चा आ रहा है। पता नहीं कहाँ से भीख मांग मांग कर, उधार मांग मांग कर अपने बेटे का इलाज करवा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ही तो है, और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं। शिवानी, इतनी सारी खराब मिठाई रखी है फ्रिज में, उनको फेंक क्यों नहीं देती? अरे फेंकनी क्यों है? दिवाली के टाइम पे नौकर चाकर लोग बोनस मांगते, मिठाई मांगते हैं, तो उन्हें दे देंगे। कैसी बात कर रही हो शिवानी? सारी मिठाइयाँ खराब हो चुकी हैं। अरे ये गरीब लोग हैं, इन लोगों को कुछ भी दे दो ना, सड़ा गला सब पच जाते हैं। ये फालतू बकवास बंद करो और शांति से फेंक देना, समझी? फेंकूंगी क्यों, दूंगी तो इन्हीं गरीब लोगों को, खर्चा बचेगा मेरा। आयुष, वो क्या शिवानी, जो मिठाई मैंने तुम्हें फेंकने को दी थी वो तुमने रामू काका को दे दी? अरे तुम्हें अच्छे से पता था कि वो मिठाई खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आज तुम्हारी वजह से रामू काका का बेटा ना हॉस्पिटल में है। अरे ये तो रामू काका थे जो हमें अपना मानते हैं, इस वजह से पुलिस कंप्लेन नहीं की और बाहर बात नहीं गई, वरना तुम्हें पता है कि इस बात का कितना बड़ा तमाशा हो सकता था। उसके बाद तुम और मैं सलाखों के पीछे होते। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कर कह सकती हो। खैर, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। रामू काका, शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, आपको ऐसे खराब मिठाई नहीं देनी चाहिए थी, पर प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये बात बाहर मत जाने देना। मैं वादा करता हूँ आपके बेटे का सारा इलाज है ना, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, पर प्लीज़ ये बात बाहर मत जाने देना। आप जितने पैसे बोलोगे ना, मैं उतने देने को तैयार हूँ। क्या साहब, आप अब भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? आप चिंता मत कीजिए साहब, मैंने कई सालों से आपके घर में काम किया है, मैं आपके घर की बात बाहर नहीं जाने दूंगा। साहब, मैंने तो अपने नौकर होने का फर्ज अच्छे से निभा दिया, लेकिन आपने मालिक होने का फर्ज अच्छे से नहीं निभाया। और मेम साहब,
इस घर को और आप लोगों को अपने परिवार की तरह मानता था। इसीलिए आप लोगों से दिवाली पर बोनस भी मांगता था, मिठाई भी मांगता था। लेकिन आपने जो किया ना मेरे साथ, वो सही नहीं किया। आपने जो किया ना मेम साहब, वो पाप है। आपने मेरा इकलौता सहारा छीनने की कोशिश की है। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। और साहब, आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया बहुत है, लेकिन अब मैं आप लोगों के घर में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बात मुझे कचोटती रहेगी कि आप लोगों की वजह से मेरा प्यारा बेटा मुझसे छिन सकता था। मैं अब यहाँ नहीं काम करूंगा, मैं जा रहा हूँ। रामू काका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे ये मिठाई आपके बेटे को नहीं देनी चाहिए थी। मुझे सोचना चाहिए था कि अगर वो ये खराब मिठाई खाएगा तो उसकी हालत पे क्या असर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी गलती की माफ़ी आपसे मांगती हूँ और हम उसकी भरपाई करने को भी तैयार हैं। आयुष, बोलो ना रामू काका को कि वो काम छोड़कर ना जाए, रुक जाए। हाँ रामू काका, प्लीज़ काम छोड़ के मत जाओ ना। अगर आप ऐसे काम छोड़ के चले जाओगे तो हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि हम आपको रोक नहीं पाए, आपने हमें माफ़ नहीं करा। देखो रामू काका, हम आपको अपने परिवार की तरह मानते हैं, हमें परिवार का हिस्सा समझ के रुक जाओ प्लीज़ रामू काका। साहब, आप लोग मुझे रोक तो सकते हो, लेकिन अब मैं कभी भी इस घर में मन से काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या फ़ायदा इस घर में रहने का या काम करने का। आपका और मेरा साथ यहीं तक था।